कैसे है दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण रूप से उम्मीद है। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की तरफ चलता हूँ। पहला प्रश्न हमारा है, लोहे के वस्तुओं को जस्तीकरण क्यों किया जाता है? यानी लोहे के वस्तुओं को क्यों रंगा जाता है, यानी क्यों रंगा जाता है, लोहे के वस्तु को क्यों जस्तीकरण किया जाता है। चलिए दोस्तों आंसर की तरफ। जस्तीकरण एक रासायनिक विधि है, यानी लोहे के वस्तुओं को जस्तीकरण किया जाता है। तो जस्तीकरण कैसी विधि है? एक रासायनिक विधि है जिसमें लोहे की जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत की कोटिंग की जाती है। लोहे के वस्तु को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है। दोस्तों, हम इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, जस्तीकरण एक रासायनिक विधि है जिसमें लोहे की जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत की क्या की जाती है? कोटिंग की जाती है। इसे जस्तीकरण कहते हैं। अर्थात लोहे की वस्तुओं को जंग से बचने के लिए ही जस्तीकरण किया जाता है। यह एक कैसी विधि है? तो यह एक रासायनिक विधि है। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, बेकिंग पाउडर क्या है? तो बेकिंग पाउडर क्या है? NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो बेकिंग सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा का खाने का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग कब किया जाता है? तो खाने में किया जाता है। अनेक प्रकार के खाने वाले वस्तुओं में जैसे फुलाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग एंटीरूप के रूप में भी, एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। पूर्ण रूप से अगर हम समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों, तो NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। हो गया। इसका उपयोग किसी वस्तुओं को फुलाने में बेकिंग सोडा का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? तो बेकिंग सोडा का उपयोग। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया क्या है? किसी दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु या परमाणु मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। किसी भी दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु या परमाणु आपस में मिलकर एक नए यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है, यानी नए यौगिक बनाता है। किसी भी दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु या परमाणु आपस में मिलकर एक नए यौगिक का क्या करते हैं दोस्तों? निर्माण करता है। कौन अभिक्रिया कहलाता है? निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी क्या बन गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, लसिका क्या है? लसिका के कार्यों का वर्णन करें। तो लसिका यह एक उत्तक कोशिका के बीच WBC सहित प्लाज्मा को उस उत्तक द्रव या लसिका कहते हैं। लसिका एक ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, लसिका एक तरल संयोजी उत्तक है। इसके निम्न कार्य या यह उत्तक के कोशिकाओं के बीच WBC सहित रक्त प्लाज्मा को उत्तक द्रव या लसिका कहते हैं। इसके निम्न कार्य नंबर 1 में लसिका ऑक्सीजन से पचे हुए भोजन तथा हार्मोन्स को उत्तक कोशिकाओं तक क्या करता है? पहुंचाता है। लसिका पचे हुए भोजन तथा हार्मोन्स को कहाँ तक पहुंचाता है? उत्तक तक, कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो लसिका करता है। नंबर 2 में दोस्तों, उत्तक की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड
जल तथा उत्सर्जित पदार्थ को क्या मिश्रित होते हैं। नंबर 3 में अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सजीव के 4 लक्षण लिखे, यानी सजीव प्राणी के 4 लक्षण लिखे। तो सजीव के 4 लक्षण निम्न है। नंबर 1 में जनन। जनन मतलब होता है अपने जैसे संतान को जन्म देना। नंबर 2 में गति। गति मतलब चलना, घूमना फिरना इत्यादि। वृद्धि मतलब बढ़ना। और नंबर 4 में श्वसन की आवश्यकता होती है, यानी जो सजीव व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं, जनन करते हैं, अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं यानी गति कर सकते हैं, वृद्धि मतलब बढ़ सकते हैं। नंबर 4 में सांस ले सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। नंबर 1 में कृंतक, नंबर 2 में रदनक, नंबर 3 में चवर्णक, नंबर 4 में अग्रचवर्णक। दांत भोजन को काटने या चबाने में क्या करती है, मदद करते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। दांत भोजन को क्या करने में काम करते हैं, तो काटने या चबाने में उपयोग होता है। मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में बताएं। तो गर्भ निरोधक गोलियां यानी गर्भ को, अनचाहे गर्भ को किस प्रकार रोका जा सकता है, उसके उपाय क्या है। तो गर्भ निरोधक गोलियां एक ऐसा रसायन है जो महिलाओं को गर्भ से बचा सकती है। गर्भ निरोधक गोलियां एक ऐसी रसायन है जो महिलाओं को गर्भ से क्या कर सकती है, बचा सकती है। इसके द्वारा जनसंख्या को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। गर्भ निरोधक गोलियां के द्वारा जनसंख्या में क्या किया जा सकता है, तो नियंत्रित किया जा सकता है। ये गोली निम्न प्रकार के है, जैसे मालाडी, अप्सरा, सहेली आदि दवाइयाँ सेवन से अंडोत्सर्ग मर जाता है। क्या हो जाता है, मर जाता है। मालाडी, सहेली, अप्सरा इत्यादि गर्भ निरोधक गोलियां हैं, यानी इसके खाने से गर्भ की समाप्त हो जाएगा, गर्भ नहीं रह पाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, पीत क्या है, पाचन में इसका क्या महत्व। पीत एक गाढ़ा एवं क्षारीय रंग का द्रव होता है। पीत क्या है, गाढ़ा एवं क्षारीय रंग का द्रव होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। पीत में क्या नहीं होता है, तो एंजाइम नहीं होता। पीत मनुष्य में पाचन में वसा के छोटे छोटे अणुओं को क्या करता है, तोड़ता है। पीत मनुष्य के पाचन में वसा को छोटे छोटे अणुओं के रूप में क्या करता है दोस्तों, तो तोड़ता है। नंबर 2 में पीत आमाशय से ग्रहणी में आए हुए अम्लीय कायम की अम्लीयता को क्या कर देता है, तो नष्ट करता है। पीत आमाशय की ग्रहणी से आए हुए अम्लीयता कायम को क्या कर देता है, समाप्त करता है, यानी अम्लीयता को समाप्त करता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे की दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक होती है। तारे हमसे कितने दूरी पर है, तो काफी दूरी पर है। प्रकाश की अपवर्तन के कारण तारे निकले हुई प्रकाश की हमारी आंखों पर स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाता है। तारे पृथ्वी से काफी दूरी पर है, जिसके कारण तारे से आई हुई प्रकाश हमारे आंखों पर स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाता है। अतः प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे से आने वाले प्रकाश टिमटिमाते नजर आते हैं। तो हम इस प्रकार भी समझने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों कि तारे पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है, जिसके कारण उससे आती हुई प्रकाश हमारे आंखों पर पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती है। अतः प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, एम्पियर की परिभाषा दे। किसी चालक से 1 सेकेंड में प्रवाहित 1 कूलम आवेश होता है, उसे काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाता है। किसी चालक से 1 सेकेंड में, यानी किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। 1 कूलम क्या प्रवाहित होता है, तो आवेश प्रवाहित होता है। तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है।
यानी डॉक्टरों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो नमक बनाते समय उस आयोडीन की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। नमक बनाते समय आयोडीन की कुछ मात्रा मिलाई दी जाती है, आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है, अतः डॉक्टरों द्वारा सुझाव दिया जाता है कि हमें आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए। आयोडीन युक्त नमक की सलाह डॉक्टरों द्वारा इसलिए दिया जाता है क्योंकि आयोडीन युक्त नमक खाने से हम घेंघा रोग से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि यह सभी प्रश्न आपको काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए सभी विषय के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न लाता रहूँगा। अतः आपसे आग्रह है कि इस चैनल पर जाके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।